कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट देखी जहां पर लिखा हुआ था कि एनडीएस हेल्थ कैंप लगने जा रहा है और हमारे शहर में एनडीएस संस्था के जो सीनियर्स हैं वो कैंप लगाने आए हुए थे, और उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर ये दावा किया गया था कि सिर्फ डाइट प्लान और सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी सभी बीमारियों को ठीक कर दिया है। वो एडवर्टाइजमेंट मेरी लौकिक माता जी ने पढ़ी और मुझे दिखाई और कहा कि बेटा यहाँ चले। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि डाइट से भी कभी बीमारियां ठीक होती हैं। बीमारियां तो दवाइयों से ठीक होती हैं, बीमारियां तो फिजियोथेरेपी से ठीक होती हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर से ठीक होती है। भोजन से कब बीमारियां ठीक होने लगी? मैंने तो कभी सुना नहीं। तो मैंने कहा ये भी देखो, बाबा कहते हैं ना कलयुग में कितने फ्रॉड होंगे, तो ये भी कलयुग का फ्रॉड। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मेरी माता जी ने कहा कि अब ऑप्शन भी क्या है, बाकी सब कुछ ट्राई करके तो देख लिया, तो एक आखिरी चीज और ये भी ट्राई करके देख, क्या पता कुछ मिल जाए। मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को बार बार फोर्स करती है तो मैं अपनी माता जी का दिल रखने के लिए चला गया कि ठीक है आप कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा, सिर्फ आपका दिल रखने के लिए जा रहा हूँ। बाकी मुझे मालूम है कि मेरे वहाँ 5 दिन बर्बाद होने वाले हैं, मिलना कुछ भी नहीं है। जब दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला, मैक्स हॉस्पिटल से कुछ नहीं मिला, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल कुछ नहीं कर पाए, तो ये साधारण से दिखने वाले लोग क्या क्या कर देंगे। तो मैं चला गया और उस कैंप को जब मैंने ज्वाइन किया तो वहां पर मुझे बताया गया कि आपको कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी, आपको किसी भी तरह की मॉर्निंग वॉक भी नहीं करनी, आपको कोई योगा भी नहीं करनी, आपको किसी प्रकार की कोई दवाई भी नहीं खानी, और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं। कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना डाइट प्लान चेंज करना है और आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है। आपके देह के सभी रोग ठीक हो जाएंगे। मैं उनके ये बड़े बड़े दावे सुन रहा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ कि ऐसा भी कुछ हो सकता। लेकिन मैं बैठा रहा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं थी। ये मेरी आखिरी मंजिल थी कि यहाँ पर कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो बाबा के भरोसे। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि डॉक्टर ने मेरे पेरेंट्स को बुलाकर बोला कि इसका ध्यान रखना, टिनिटस के पेशेंट्स अक्सर टॉर्चर्ड फील करते हैं और वो अक्सर सुसाइड कर लेते हैं। मेरे सिर में से इतनी तेज तेज आवाजें आती थी जो नोज तो रुक ही नहीं रही थी, और इसका कोई इलाज नहीं होता है। और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये कभी भी सुसाइड भी कर सकता है, आप इसका ध्यान रखना, रात को अकेला मत। ऐसी हालत थी। वो आवाजें सिर्फ मैं ही सुन पाता था, कोई और नहीं सुन सकता। इसको टिनिटस कहते हैं। उस कैंप के अंदर 3 बातें सिखाई, 3 बातें। 5 दिन तक उनका फोकस सिर्फ 3 बातों के ऊपर रहा। 5 दिन तक। ये कैंप बेसिकली 5 दिन का होता है, सुबह से रात तक, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 2 दिन है हमारे पास। तो मैं 2 दिन में इसको समराइज करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कुछ बातें रह गई तो मैं जूम सेशंस के थ्रू, यूट्यूब के लिंक्स या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू वो बाकी बातें कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप में से कितने भाई बहन हैं जो हेल्थ कैंप या हेल्थ इज वेल्थ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड किए जा चुके हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जो भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो आप कृपया अंकित भाई जी को संपर्क कीजिएगा, वो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा ये जो कैंप है इस सेंटर पर 2 दिन का, लेकिन इसके बाद व्हाट्सएप, यूट्यूब और जूम के माध्यम से पूरा संगम युग चलेगा। तो आप स्वयं को व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ऐड करवाने अंकित भाई जी से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है? तो 3 बातें सिखाई गई 5 दिन में। कौन सी 3 बातें?
जो हम इन 2 दिनों में सीखने की कोशिश करेंगे। कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 बातें समझने की आवश्यकता है। और अगर ये 3 बातें हमने समझ ली, इसको पूरी तरह से धारण कर लिया, मैं लिखित में गारंटी देने को तैयार हूं, देह का कोई भी रोग होगा विदाई लेगा ही। और ये दावा मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं कर रहा हूं, मैंने ये सब कुछ अपने जीवन में ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर किया। और पिछले 7-8 महीने से जो एनडीएस की सेवाएं हम कर रहे हैं और इससे भाई बहनों को जो लाभ हो रहा है, उन अनुभवों के आधार पर मैं ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, ये आपको भी शायद यकीन करना इस पर मुश्किल हो रहा हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, आपको भी यही अनुभव होने लगेंगे। स्वस्थ होना बहुत ही सरल है। इस दुनिया का सबसे आसान काम है शरीर को स्वस्थ रखना। हम सभी ने समझा है, आत्मा का स्वधर्म है शांति। आप 24 घंटे कभी गुस्सा नहीं कर सकते। कोई लगातार 24 घंटे गुस्सा करके दिखा दे, 5 मिनट करोगे, 10 मिनट करोगे, अल्टीमेटली शांत तो होना ही पड़ेगा, शांति से बैठना ही पड़ेगा। आप 24 घंटे शांत तो रह सकते हैं, पर 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकते। ये अर्थ होता है आत्मा का स्वधर्म है शांति। ये अल्टीमेटली आपको शांत स्वरूप स्थिति में टिकना है। इसी तरह से इस देह का भी एक स्वधर्म है। इस देह का स्वधर्म है तंदुरुस्ती, आत्मा का स्वधर्म है शांति, इस देह का स्वधर्म है तंदुरुस्ती। यह देह स्वयं ही स्वयं को तंदुरुस्त कर लेगा, बस शर्त यह है कि इस देह को प्रकृति के नियमों के अनुसार चलाएं। अभी तक हमारी यह धारणा थी कि स्वास्थ्य को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, पर एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, इसके थ्रू स्वास्थ्य को प्राप्त करना अति सरल और अति सहज। एनडीएस की एक और फुल फॉर्म हम बताते हैं, एक तो न्यू डाइट सिस्टम, एक बताते हैं न्यू ड्रामा स्टार। न्यू ड्रामा स्टार, आज से हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने का। ये 2 दिन आपके जीवन के क्रांतिकारी दिवस साबित हो सकते हैं, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। जैसे मेरा और बहुत सारे भाइयों के जीवन का, भाई बहनों के जीवन का जीवन परिवर्तित हो गया है, वैसे ही आप सभी का भी हो सकता है। और इस डाइट प्लान में एक सबसे बड़ी बाधा जो हमारे सामने आई, जिसको हमने जीतना है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, इन तीनों का एक शत्रु है जिससे हमारा सामना हो। वो शत्रु है जीव का स्वाद, जीव का चटकोरापन। ये सबसे बड़ी बाधा, इसको जीतना है। ये 2 दिन की भट्टी हम करने जा रही हैं, जीव के स्वाद के ऊपर विजय प्राप्त। और अगर आपने इस 2.5 इंच की जीभ को नियंत्रण में पा लिया, 2.5 इंच की जीभ,
इसको अगर अपना गुलाम बना लिया तो आपको निरोगी भव का वरदान प्राप्त करने से कोई नहीं हो। पूरी मानव योनि के पतन में 5 विकारों ने जितनी बड़ी भूमिका निभाई है, उतनी ही बड़ी भूमिका इस 2.5 इंच की जीभ ने भी निभाई। आप चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखो, अस्पतालों की बाढ़ आ चुकी है, नई नई बीमारियां सामने आ रही, जगह जगह मेडिकल स्टोर्स खुले हुए, जगह जगह लेबोरेटरीज खुली हुई। उन सबका एक ही कारण है, ये 2.5 इंच की जीभ। जरा सोचो कितनी शक्तिशाली जीभ है। इस 2.5 इंच की जीभ ने पूरे संसार में इतने सारे मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज ओपन करवा। पूरी मानव योनि इस 2.5 इंच की जीभ की गुलाम है। सभी रोगों का जन्म इस 2.5 इंच की जीभ से होता है। या और विस्तार से कहूं तो हमारी किचन से होता है। हर रोग हमारी किचन में पैदा होता है। हमें अपनी किचन में सुधार करने की आवश्यकता है। आज का इंसान चांद पर पहुंच गया है, पर 3 बातें अभी तक नहीं जान पाया है कि मुझे आखिर खाना क्या है और कब खाना है और कितना खाना है। इन 3 बातों का ज्ञान मानव योनि को मिला, और ये ज्ञान एनडीएस संस्था के द्वारा दिया गया है। एनडीएस संस्था के जो फाउंडर हैं मिस्टर बीवी चौहान, आज से 30 साल पहले उन्होंने एनडीएस संस्था की नींव रखी। यह संस्था 30 सालों से भारत में और विदेशों में सेवा दे रही है, और हजारों लाखों भाई बहन, करोड़ों भाई बहन इस संस्था से लाभान्वित हो चुके हैं। और इस डाइट प्लान और इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके जुकाम से लेकर कैंसर तक सब प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त कर चुके। तो जब ये 3 बातें कैंप के अंदर सिखाई जा रही थी, तो मुझे कहा गया कि आपको यह सब कुछ पूरी तरह से छोड़ देना। कुछ खाद्य पदार्थों के नाम मुझे बताए गए कि यह सब कुछ आपको नहीं खाना। दूध, दही, लस्सी, घी, तेल, चाय, भुजिया, रोटी, चावल, चीनी, मिठाइयां, बिस्कुट, स्नैक्स, दालें, नमक और आग पर पकी हुई सारी सब्जी, यह सब कुछ आपको नहीं खाना है। और जब मुझे ये कहा गया तो मैं हिल गया, पूरी तरह से कांपने लग गया। मैंने कहा ये तो भूखा मार देंगे, भूखा ही मर जाएगा इंसान, मतलब मरना निश्चित है। या तो बीमारियों से मर जाओ या भूखा मर जाओ, मरना निश्चित है। मैंने कहा यहां भेजना मेरी मां ने मुझे। मैं तो शॉक हो गया, सोचने लग गया कि इसके अलावा बचा क्या, मैं खाऊंगा क्या, क्या खाना क्या है। ये सब कुछ तो तुमने कहा था, मैंने यही सब कुछ तुम्हें खा रहा था, ये तो खाने की चीजें होती, और आज तक मैं यही सब कुछ खा रहा। पर जरा एक बात आप सोचिए, ये जितने भी खाद्य पदार्थों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, मानव योनि के अलावा क्या कोई और योनि इसमें से कोई भी पदार्थ खाती है? जरा ध्यान से पढ़िए। क्या कोई भी योनि किसी दूसरी योनि का दूध पीती है? क्या वो दही लस्सी खाते हैं? क्या घी खाते हैं? क्या वो चाय पीते हैं? क्या वो रोटियां खाते हैं? क्या कोई आग पर पकाकर सब्जियां खाते हैं? क्या वो नमक खाते हैं? क्या वो चीनी खाते हैं?
जरा विचार कीजिए, अच्छे से पढ़िए इन सब चीजों। सिर्फ मानव खाता और कोई भी योनि ये सभी खाद्य पदार्थ नहीं खाती है, और सिर्फ मानव ही बीमार है, और कोई भी योनि बीमार नहीं पड़ती। यस और नो, कौन कौन एग्री करता है? रेज योर हैंड। सिर्फ मानव ही बीमार है, अब प्रश्न ये उठता है कि संसार में 84 लाख योनियां हैं, केवल मानव योनि ही बीमार क्यों है? बाकी कोई भी योनि बीमार क्यों नहीं पड़ती? उनके घुटने क्यों नहीं खराब होते? ये जो गायें भैंसे हैं 600-600 किलो की, इनके घुटने क्यों नहीं खराब? इनके स्टंट क्यों नहीं करते? इनको अटैक क्यों नहीं आते? इनकी किडनी लीवर क्यों नहीं खराब होते? विचार कीजिए, सोचने का विषय है। मानव योनि के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा?